सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेट एपीआई कॉल के बारे में हाउ वी कैन मेक अ गेट एपीआई कॉल बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस और इसके अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमें रिएक्ट जेएस का यूज करके हम गेट एपीआई कॉल को कॉल करते हैं। सो एक सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं। सपोज आपने एक फॉर्म फिल किया है जहां पर आप फॉर्म फिल करते वक्त फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका एड्रेस जो है फिल आउट करते हैं और डेटा को जो है वो सबमिट कर देते हैं। सो वो डेटा जो है सर्वर पे सेव होके कुछ इस तरीके से सेव होता है हमारे डेटाबेस के अंदर, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम जैसे जेन है, यहाँ पर लास्ट नेम डब्ल्यू तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में वो सेव होता है। तो इस डेटा को हमें क्या करना है, रिट्राइव करना है। ओके, सर्वर से। सो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा थ्रू एपीआई। ये सपोज यहाँ पे मैंने एक एपीआई मेंशन की हुई है जेसन प्लेस होल्डर की। ओके, सो इसको हिट करेगा और वो उसको ये डेटा जो है लाकर यहाँ पर क्लाइंट को सर्वर रिस्पॉन्स कर देगा और क्लाइंट जो है इसको शो कर देगा। इस पूरे सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये दो चीजें यूज करने वाले हैं, यूज इफेक्ट, एक्सयूएस जो कि हम यूज करने वाले हैं। हम फैच का यूज नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस लिख दिए हैं क्यों यूज नहीं करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सयूएस के अंदर बहुत सारे हमारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप फैच यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें डेटा को पार्स करना पड़ता है डॉट जेसन लगाकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्ट इन हैं एक्सिस के अंदर। तो हमें इसका जो पैकेज है हम यूज़ करने वाले हैं। और यूज़ इफेक्ट का हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। सो क्या करते हैं, चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। और कोड एडिटर के ऊपर जाने से पहले अगर आपने जियो ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। और हमने रिएक्ट की मिनी सीरीज भी ऑलमोस्ट 18 प्रोजेक्ट्स हमने कवर किए हैं, तो आप ये सारी प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक रिएक्ट का वो सारा क्लियर आउट हो जाएगा। सो पढ़ते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। सो यहाँ पर मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हो ऐप डॉट जेएस के अंदर। मैंने ये बेसिक इसको मैं हटा के अगर रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट का यूज करके इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। अगर ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं यहाँ पर तो आप देखो कि यहाँ पे ऐप प्रिंट हो रहा है। नाउ एपीआई कॉल के लिए मैंने आपको बताया कि हम 2 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे पहले मैं यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यूज़ इफेक्ट और एक है हमारे पास में यूज़ स्टेट, जो कि जिससे कि हम स्टेट को मैनेज करेंगे। और एक और है चीज़ जो कि है npm i axios, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हम राइट नाउ फैच यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं एक्सियस को। ओके, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको किल कर दीजिए। नाउ इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं इंस्टॉल के बाद में, इंपोर्ट एक्सियस। ओके, और फ्रॉम एक्सियस। ओके, ये हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। तीसरा स्टेप जो है, हमें क्या करना है यहाँ पर, जो भी लॉजिक होता है वो रिटर्न के ऊपर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना स्टेट जो है बना लेता हूँ। क्योंकि ये जो एपीआई है ना, अगर मैं आपको एपीआई दिखाऊं, मैंने आपको एपीआई नहीं दिखाई, तो यहाँ पे जो मैंने जेसन प्लेस होल्डर, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे यूजर का डेटा आ रहा है, जैसे कि उसका नेम, आईडी, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ओके एड्रेस, ये सारी डेटा आ रहा है, उसका फोन नंबर, वेबसाइट, सारी चीजें आ रही है। तो ये एक डेटा का हुआ, ये दूसरा डेटा है उसका, तीसरे यूजर का डेटा। इसी तरीके से एक एरे है हमारे पास डेटा का। तो हमने यहाँ पर उसी के लिए, उसको हैंडल करने के लिए कॉन्स्ट बना रहे हैं। सपोज में यूजर्स हमारे पास में आएंगे, तो वो इस स्टेट के अंदर रखने वाला हूँ मैं, सेट यूजर्स। ओके, और इक्वल टू, क्योंकि जो डेटा था वो एरे टाइप का था, तो मैं इसको एरे टाइप का यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दूंगा इनिशियली। ठीक है ना। अब ये यूज इफेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, उसका सिंटैक्स लिखता हूँ, एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर। ठीक है, और एक डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे लगा देते हैं, अदरवाइज हमारी जो कॉल है इन्फानाइट चलती रहेगी, ये कॉल होता रहेगा, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, वो ये जो एक्सजेस है इसको हमें क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर लिखना है। सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, फंक्शन। ओके, फंक्शन लिखा हमने यहाँ पर फॉर गेट एपीआई, गेट डेटा, डेटा को गेट करने के लिए। तो उस फंक्शन का मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट रहेगा, और फेच डेटा नाम रख देता हूँ उसका। ठीक है, और इक्वल टू हम लगाते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये मैंने ये फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, कॉल कर देते हैं यहाँ पर सिंपली फेच
फेच आई मीन कॉल कॉल फंक्शन कॉल द फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिखना है फेच डेटा, सॉरी ये क्या हो रहा है, फेच डेटा, और इसको कॉल कर देना है यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसको हमने कॉल कर दिया है सिंपली। अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखने वाले हैं एक्सियस, हम कॉल करने वाले हैं डॉट गेट। और ये गेट रिक्वेस्ट से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करता है जब भी, तो हम इसको एसिंक का वेट बना लेंगे। तो यहाँ पे एसिंक लिख दिया और एक्सियस के आगे अवेट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो भी हम गेट एपीआई को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सियस डॉट गेट, गेट के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग लगाया, स्ट्रिंग के अंदर जो भी एपीआई थी हमारी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और इससे जो भी डेटा निकल के आएगा उसको सिंपली एक कॉन्स्ट बनाना है रिस्पॉन्स का, उसके अंदर इसको डाल देना है, सिंपल। ओके, नाउ एक बार चेक कर लेते हैं इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लेता हूँ। अगर मैं चाहूंगा यहाँ पर इस पे एप्लीकेशन पे और इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कॉन्फ़िग, डेटा, हेडर। बट अगर आप जैसे डेटा को ओपन करोगे ना, डेटा आपका सारा यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे जो नेम था पहले यूजर का, डेटा उसकी एड्रेस दिख रहा है, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, नेम वगैरह। तो अभी तो हमें ये सारा डेटा नहीं चाहिए, सिंपली हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स के अंदर से सिंपल डेटा निकाल लेते हैं। तो डॉट डेटा लिख दोगे ना अगर आप, तो क्या हुआ कि ये, आप देखो यहाँ पे नीचे, ऊपर वाले में सिंपल सारी चीजें हो रही थी, बट नीचे वाले इसके अंदर सिर्फ ये, अब हमारे पास डेटा आ गया, कॉन्फ़िग, हेडर्स वगैरह नहीं चीजें आ रही हैं। तो हमने यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट यूजर है ना, इसके अंदर हमें डेटा को अपडेट करना है। तो सिंपली आप सेट यूजर लिखना, और यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा आया है उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो जो भी डेटा होगा, जैसे ही अपडेट करोगे, वो पहले एम्प्टी अरे था, अब जैसे ही यहाँ से अपडेट होते ही वो सारा डेटा इस यूजर के अंदर आ जाएगा। ओके, जैसे ही इस यूजर के अंदर आएगा, हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड पे इसको शो करा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे करता हूँ, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है, इसको यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने वो कर लिया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ सबको। रिटर्न के अंदर मैं एक ये बना लेता हूँ, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट के अंदर क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, यूजर्स का डेटा आने वाला है, तो मैं यहाँ पे एक H1 लिख देता हूँ, जिसके अंदर लिख देता हूँ मैं यूजर्स डेटा। ओके, डेटा, ओके। नाउ यूजर्स डेटा को हम क्या करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत सारा आ रहा है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बंच ऑफ डेटा आ रहा है, तो अराउंड 9 यूजर्स हैं हमारे, तो इन सभी को हमें क्या करना है, वन बाय वन शो करना है, इनके नेम्स को, ईमेल आईडी को। तो हम क्या करेंगे, के लिए हम यूज करते हैं मैप मेथड का। ठीक है, और हमें ये लिस्ट में दिखाना है, तो सबसे पहले मैं एक ना नेम प्रिंट करते हैं। तो एक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूएल टैग ले लेता हूँ, आपको पता है। ओके, यूएल टैग, इस यूएल टैग के अंदर हम जेएसएक्स लिखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये जो यूजर्स है ऊपर, ये जो हमने स्टेट बनाई है, उससे ये पहला ये कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पे मैं इस जेएसएक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा होगा उसको सिंपली मैं मैप कर दूंगा। ठीक है, मैप करूंगा। मैप के अंदर सिंपली हमारे पास में क्या होता है, एक यूजर आएगा, तो यूजर का फर्स्ट डेटा, फिर उसका इंडेक्स होता है पैरामीटर के अंदर, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एरो फंक्शन लगाना है, और ये, ठीक है, ये लगाया, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एल आई लेना है, एल आई के अंदर हमें की जो है इंडेक्स पास कर देनी है, सिंपल। ओके, और इंडेक्स इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। नाउ अभी हमारे पास में क्या है, हमें फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAME, नेम ऑफ द यूजर, पहले ये लिख दूंगा, और कॉलन देके यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर, ये जो है इसके अंदर से ये वाला कॉपी किया और यहाँ लिख दिया यूजर। अब इस यूजर के अंदर क्या आ रहा है, डॉट नेम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ये लिखा नेम, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि सारे जितने भी नेम थे ना यूजर के, वो फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड यूजर आ गया, तीसरा यूजर आ गया, चौथा यूजर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर ईमेल प्रिंट कराना है तो इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ पे लिख देंगे नेम की जगह पे ईमेल,
ईमेल ऑफ द यूजर और नेम की जगह पे उसका ईमेल लिख सकते हो आप, ठीक है? ईमेल जैसे लिखोगे आप देखोगे वहाँ पे जाकर आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारे पास में नेम है इस तरीके से, ईमेल ये रहा। तो आप देखो कि यहाँ पर ना ये यहाँ पर आ रहा है ईमेल ऑफ द यूजर। तो हम इसको ना सेपरेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बीआर टैग लगा देता हूँ सो दैट अभी के लिए मीनवाइल, ठीक है? तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो आप देखोगे सबसे पहले नेम आएगा, फिर उसके नीचे ईमेल उसका आएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपने गेट एपीआई कॉल करना सीख लिया है। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गेट एपीआई को कॉल करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन केस कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आई हो सो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं किस तरीके से करनी है इस चीज को सॉल्व। सो थैंक यू सो मच गाइस।